अक्सर अपने नए साल की शुरुआत बहुत सारी होप्स और बहुत सारी उम्मीदों के साथ करते हैं। छोटी छोटी पार्टीज में या फिर फैमिली गेट टुगेदर में एक दूसरे से पूछते हैं कि उनका बीता हुआ साल कैसा रहा और वो आने वाले साल में क्या नया करना चाहते हैं। दोस्तों, आज की टॉपिक इसी पर है। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे ऐसे 15 रिफ्लेक्शन एंड होप क्वेश्चंस की जो आप नए साल पर अपने फ्रेंड से पूछते हैं या जिनका जवाब देते हैं। देखते हैं हमारे पहले क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है, आपका पिछला साल कैसा रहा? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इजंट इट? देखते हैं इसका इंग्लिश वर्जन क्या हो सकता है। इसका इंग्लिश वर्जन है, हाउ वाज योर लास्ट ईयर? इसमें एक चीज का ध्यान रखें, आप इस क्वेश्चन को तोड़े ना बोलते वक्त। बहुत सारे लोग बोलते हैं हाउ वाज योर लास्ट ईयर। वाज और योर को एक साथ जोड़ें और एक साथ बोलें, और ये हो सकता है हाउ वाज योर लास्ट ईयर। देखते हैं इसका जवाब क्या हो सकता है। आप बोल सकते हैं माई ईयर वॉज गुड। इसका मतलब मेरा साल बहुत अच्छा रहा। इस गुड वर्ड को यहां पर आप बहुत सारे अलग अलग एडजेक्टिव्स भी यूज कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन जैसा आपका साल रहा, आप गुड को रिप्लेस कर सकते हैं। आप कह सकते हैं माई ईयर वॉज एवरेज। इसका मतलब मेरा साल ठीक ठाक रहा, ना ही ज्यादा अच्छा रहा ना ही ज्यादा बुरा रहा। अगला हो सकता है माई ईयर वॉज नॉट सो गुड, यानी कि मेरा साल इतना अच्छा नहीं रहा। एंड फाइनली आप बोल सकते हैं माई ईयर वॉज प्रोडक्टिव, मतलब मेरा साल बहुत ज्यादा फलदार रहा, बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीजें हुई, आपको बहुत मुनाफा हुआ, एटसेट्रा एटसेट्रा। या फिर आप बोल सकते हैं इसका ऑपोजिट, माई ईयर वॉज अनप्रोडक्टिव, मतलब इतनी ज्यादा पॉजिटिव चीजें नहीं हुई, मैंने ज्यादा शायद नहीं कमाया इस साल, या फिर ज्यादा पॉजिटिव चीजें नहीं करी। उस सिचुएशन में आप बोल सकते हैं माई ईयर वॉज अनप्रोडक्टिव। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो आप पूछ सकते हैं या फिर जिसका आंसर दे सकते हैं, और वो है, पिछले साल आपने क्या नया सीखा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना? क्योंकि कई बार रिफ्लेक्ट करते वक्त, सोचते वक्त कि आपका टाइम कैसा गया, कई बार आपको सोचना होता है क्या पॉजिटिव हुआ, क्या नेगेटिव हुआ। इसकी अंग्रेजी हो सकती है, What new skill did you learn last year? दोस्तों, एक चीज का ध्यान रखें, आप ना बोलें जब भी did यूज करते वक्त आप सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब ना यूज करें, आप सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करें। और इसके साथ बेटर वर्ब होगी did learn, ना कि did learned। देखते हैं इसका आंसर क्या है। I learned to attend online meetings। सबको पता है कि पिछले साल बहुत सारी ऑनलाइन मीटिंग्स हुई थी। लोगों ने सीखा कि कैसे ऑनलाइन मीटिंग, फेस टू फेस ऑनलाइन मीटिंग्स आप अटेंड कर सकते हैं अलग अलग एप्स पर। आप कह सकते हैं आई लर्न टू कुक। अब लोग बहुत ज़्यादा टाइम तक अपने घर पर थे और वो कुछ नया सीखना चाहते थे, तो उन्होंने कुकिंग करना ही सीख लिया, खाना बनाना सीख लिया। नेक्स्ट इज आई स्टार्टेड विद गिटार क्लासेस। गिटार क्लासेस एक ऐसा आपके दिमाग में हॉबी थी, एक्टिविटी थी जो आप बहुत सालों से करना चाहते थे, लेकिन टाइम ना मिलने की वजह से नहीं कर पाए। तो आप कह रहे हैं आई स्टार्टेड विद गिटार क्लासेस। आई एडवांस्ड माई इंग्लिश लेवल। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी इंग्लिश इंप्रूव करी लर्नएक्स के जरिए। उन्होंने बहुत सारी वीडियोस देखी, बहुत सारे ग्रामेटिकल रूल्स सीखे, बहुत सारी वोकैबुलरी सीखी, प्रोनाउंसिएशन रूल भी सीखे और अपनी इंग्लिश को एडवांस बनाया, बेहतर बनाया। देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन लिस्ट में। तीसरा क्वेश्चन है, 3 शब्दों में अपने पिछले साल का वर्णन करो, यानी कि 3 वर्ड्स में अपने साल को डिस्क्राइब करिए। इसका इंग्लिश में मतलब हुआ पिक 3 वर्ड्स टू डिस्क्राइब योर लास्ट ईयर। यहां पर आप देख सकते हैं पिक बहुत ही अच्छी वर्ब यूज करी गई है इसकी ट्रांसलेशन के चलते। पिक 3 वर्ड्स, इसमें आप पहला फ्रेज यूज कर सकते हैं माई लास्ट ईयर वॉज। ये एक फिक्स्ड फ्रेज है। इसी फिक्स्ड फ्रेज में आप बहुत सारे एडजेक्टिव्स डाल सकते हैं। एडजेक्टिव मतलब क्वालिटी वर्ड्स डाल सकते हैं अपने पुराने साल को डिस्क्राइब करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं बहुत प्रोडक्टिव रहा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी इसके बारे में बात करी थी। या कह सकते हैं एक्सटैटिक रहा। एक्सटैटिक का मतलब होता है बहुत ज्यादा हैपनिंग, बहुत ज्यादा खुश, बहुत ज्यादा पॉजिटिव। अगला आप कह सकते हैं रिलैक्स्ड, मतलब आपने बहुत ज्यादा आराम करा बीते साल। आप कह सकते हैं बहुत हेक्टिक रहा। कई बार लोग कहते हैं कि आराम तो छोड़िए, ऑनलाइन मीटिंग्स के चलते उनका काम और ज्यादा बढ़ चुका था।
तो लोग बोलते हैं हेक्टिक। अगला आप कह सकते हैं डाउनकास्ट। डाउनकास्ट आप एक ऐसा इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है जो आप यूज करते हैं नेगेटिव चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए। जब भी आपकी होप्स कम हो जाती हैं, ऐसी सिचुएशन में आप हो जाते हैं डाउनकास्ट, तो आप बोल सकते हैं डाउनकास्ट सिचुएशंस को डिस्क्राइब करने के लिए। या फिर आप कह सकते हैं मिजरेबल। मिजरेबल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वालिटी एडजेक्टिव है जिसका बेसिकली मतलब होता है बहुत ही बुरा। सो आप कह सकते हैं, गॉड फॉरबिड, आप कह सकते हैं माई लास्ट ईयर वॉज एनी ऑफ दीज एडजेक्टिव्स। इनमें से कोई सा भी इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव आप ले सकते हैं पॉजिटिव सिचुएशंस और नेगेटिव सिचुएशंस को डिस्क्राइब करने के लिए। देखते हैं हमारा चौथा सवाल। चौथा सवाल है, पिछले साल में हुई सबसे अच्छी बात क्या थी? आई थिंक मेरे लिए ये बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव और अच्छा क्वेश्चन है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ, व्हाट वाज द सिंगल बेस्ट थिंग दैट हैपेंड लास्ट ईयर। दोस्तों, एक अच्छी बात को डिस्क्राइब करने के लिए आप कह रहे हैं सिंगल बेस्ट थिंग, और इसका आप आंसर दे सकते हैं द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड लास्ट ईयर वाज। इसका मतलब ये एक फिक्स्ड फ्रेज हुआ, इसमें आप अपना आंसर डाल सकते हैं और कह सकते हैं आई गॉट माई ड्रीम जॉब। मुझे मैं बहुत सालों से एक नौकरी चाहता था, फाइनली लॉकडाउन के दौरान मैंने अच्छे से प्रिपेयर करा और वो नौकरी मुझे मिल गई। या फिर आप कह सकते हैं आई लॉस्ट 10 kgs। बहुत सारे लोगों ने वेट गेन किया तो बहुत सारे लोगों ने वेट लॉस्ट भी किया। या फिर फाइनली आप कह सकते हैं माई इंग्लिश हैज इम्प्रूव्ड। वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट हैव हैपेंड, एक सबसे अच्छी चीज जो हुई वो थी कि मैंने अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करा। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, पिछले साल हुई सबसे चुनौतीपूर्ण बात क्या थी? इसका मतलब व्हाट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग दैट हैपेंड लास्ट ईयर। यहां पर चुनौतीपूर्ण का मतलब हुआ चैलेंजिंग, बहुत ही टफ चीज क्या रही आपके लिए। आप कह सकते हैं द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग दैट हैपेंड लास्ट ईयर वाज, फिक्स्ड फ्रेज यही हुआ। इसमें आप कह सकते हैं टू सर्वाइव विद नो जॉब। बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरी खोई और उसके चलते उन्हें नहीं पता था कि वो कैसे सर्वाइव करेंगे, तो आप इस फ्रेज को यूज कर सकते हैं अगर आप ऐसी सिचुएशन में थे तो। या फिर आप कह सकते हैं टू स्टे इंडोर्स, कि सबसे चैलेंजिंग चीज थी वो बहुत ज्यादा आउटगोइंग पर्सनालिटीज थे, घर में बंद रहना उनके लिए बहुत मुश्किल था, तो आप कह सकते हैं टू स्टे इंडोर्स। या फिर आप कह सकते हैं वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर्स, कि आपके जो काम करने के घंटे थे वो और ज्यादा बढ़ गए, तो ये सबसे ज्यादा चैलेंजिंग चीज थी। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, वह कौन सी चीज है जिसे आप नए साल में खत्म करना चाहते हैं जो पिछले साल नहीं कर पाए? इसका ट्रांसलेशन हुआ, what is that one thing that you want to finish in the new year that was left over from the last year? इसका आप जवाब दे सकते हैं ये कहकर I would like to complete my graduation, I would like to finish, या फिर I would like to complete my graduation, यानी कि बैचलर्स डिग्री। अगला जवाब हो सकता है I would like to get fluent in English, मैं अंग्रेजी में और भी ज्यादा फ्लुएंट होना चाहता हूँ। मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं, मेरी अंग्रेजी बेहतर हुई है, मैं उसे अगले लेवल पर लेकर जाना चाहता हूँ। या फिर आप कह सकते हैं आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक्स। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत सारी मिस्टेक्स कर बैठते हैं और आप रियलाइज करते हैं कि आपको अपॉलॉजी मांगनी है, आपको सॉरी बोलना है उन मिस्टेक्स के लिए। ऐसी सिचुएशन में एक बहुत ही यूनिवर्सल सेंटेंस है जो आप यहां से पिक कर अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे 7वें क्वेश्चन की ओर। नए साल से आपकी क्या उम्मीदें हैं? बहुत ही पॉजिटिव क्वेश्चन है ना? इसे आप कह सकते हैं What are your expectations from New Year? नए साल से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? तो आप कह सकते हैं Nothing much, same as usual. आप बोल सकते हैं मैं कुछ ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक या पॉजिटिव होकर नहीं चलता, मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल पर्सनालिटी हूं, तो आप कह सकते हैं Nothing much, same as usual. या फिर आप बोल सकते हैं I would like to grow my skills and be more confident. मैं अपनी स्किल सेट को और बढ़ाना चाहता हूं और अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाना चाहता हूं। या फिर आई वुड लाइक टू हैव बेटर इनकम, मैं अपनी सैलरी को बेटर बनाना चाहता हूं। या फिर आप बोल सकते हैं आई होप थिंग्स रिटर्न टू नॉर्मलसी सून, मैं चाहूंगा कि जिंदगी जो 2019 तक थी या फिर मार्च 2020 तक थी, वैसी लाइफ वापस आ जाए। देखते हैं हमारा 8वां क्वेश्चन है, क्या इस साल आपके कोई ट्रैवल प्लान्स हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि पिछले साल तो कोई ट्रैवल नहीं कर पाया था। इसको आप कह सकते हैं
डू यू हैव एनी ट्रैवल प्लान्स इन द न्यू ईयर? या फिर आप इसका जवाब में बोल सकते हैं नथिंग्स डिसाइडेड एट द मोमेंट। क्या आप देख सकते हैं यहां पर एक कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, नथिंग्स। इसका मतलब ये नहीं हुआ नथिंग हैज डिसाइडेड, इट इज नथिंग इज डिसाइडेड। जस्ट सो दैट आपको पता हो, नथिंग्स डिसाइडेड एट द मोमेंट, अभी कुछ प्लान नहीं हुआ है। या फिर आप बोल सकते हैं यस, हाफ ऑफ द ईयर आई विल बी ट्रैवलिंग अब्रॉड। शायद आपकी नौकरी ऐसी है या फिर आप बहुत ज्यादा घुमक्कड़ सॉर्ट ऑफ पर्सनालिटी हैं, तो आप कह रहे हैं यस, मैं तो आधे से ज्यादा साल तक ट्रैवल करना चाहूंगा या फिर ट्रैवल करूंगा अब्रॉड, देश से बाहर। अगला आप बोल सकते हैं आई एम वेटिंग फॉर द वीजास टू ओपन अगेन। बहुत कंट्रीज ने अपने वीजास को स्टॉप कर दिया था, किसके चलते? कोरोना वायरस के चलते। तो लोग कह रहे हैं दैट आई एम वेटिंग फॉर द वीजास टू ओपन अगेन। वीजास ऑफिस जैसे ओपन होंगे, मैं अपने ट्रैवलिंग प्लान्स को रिज्यूम करूंगा। नए साल में आप क्या नया सीखना चाहते हो? कुछ सिमिलर है प्रीवियस क्वेश्चन से, पॉजिटिव चीजें हैं। इसका मतलब हुआ व्हाट न्यू डू यू प्लान टू लर्न इन द न्यू ईयर? आप इसका जवाब दे सकते हैं आई प्लान टू लर्न ड्राइविंग। मेरा प्लान है कि मैं ड्राइविंग सीखूं, आज तक मैंने ड्राइविंग नहीं सीखी थी। सो आई प्लान टू, उसके बाद आप कुछ भी बोल सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं टू लर्न ड्राइविंग। इसके अलावा आप बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू गेट गुड एट यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सबको पता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, बेसिक फीचर्स सबको आते हैं, लेकिन शायद आपकी नौकरी में आपको एडवांस फीचर्स यूज करने पड़ते हैं, तो आप कह सकते हैं आई वॉन्ट टू गेट गुड एट यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। या फिर आप बोल सकते हैं आई हैवंट प्लान्ड येट, मैंने अभी तक कुछ प्लान नहीं करा है। हैवंट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, इसका मतलब हुआ हैव नॉट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो है क्या आपको लगता है 2021 में सब कुछ सही हो जाएगा? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। इसका मतलब हुआ डू यू थिंक एवरीथिंग वुड बी नॉर्मल इन 2021? फिंगर्स क्रॉस्ड। आप इसका जवाब दे सकते हैं आई होप सो, मैं उम्मीद करता हूं, मुझे नहीं पता हाँ या ना, बट मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। या फिर आप कह सकते हैं आई थिंक एवरीथिंग शुड बी नॉर्मल बाय मिड ईयर। मुझे लगता है कि साल के बीच के टाइम के दौरान सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। या फिर आप कह सकते हैं आई एम वेटिंग फॉर थिंग्स टू गेट नॉर्मल सून। मैं बहुत वेट कर रहा हूं कि ऐसी ये जो हमारी पुरानी जिंदगी थी वो वापस नॉर्मल हो जाए। या फिर आप कह सकते हैं आई कांट वेट फॉर नॉर्मलसी टू रिटर्न इन आवर लाइव्स। मैं वेट नहीं कर पा रहा जब तक कि नॉर्मल जिंदगी हमारी वापस ना आ जाए। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, आपके लिए 2021 कैसे अलग है? इसका ट्रांसलेशन हुआ हाउ इज 2021 डिफरेंट फॉर यू? इसमें आप बोल सकते हैं इट्स द सेम एज यूजुअल, कुछ डिफरेंट नहीं है, वो सेम ही है। या फिर आप कह सकते हैं आई होप टू ग्रो प्रोफेशनली दिस ईयर। इस साल मैं बेहतर पोजीशंस, मैं एग्जीक्यूटिव लेवल पर था, अब मैं मैनेजर बनना चाहूँगा, मैं अपनी प्रोफेशनल जर्नी को बेहतर बनाना चाहूँगा। या फिर आप कह सकते हैं आई कांट थिंक ऑफ इट एट द मोमेंट हाउ डिफरेंट इज 2021। मैं नहीं बता सकता इस टाइम तक कि 2021 कैसे डिफरेंट होगा मेरे लिए। सो अगर डिफरेंट है तो आप पहला यूज कर सकते हैं, नहीं है तो आप दूसरा यूज कर सकते हैं। या फिर आप कह सकते हैं आई विल प्ले इट डे बाय डे। इसका मतलब बहुत अच्छा फ्रेज है, प्ले इट डे बाय डे, कि जैसे जैसे दिन आएंगे मैं वैसे वैसे देखूंगा, अभी मुझे नहीं पता इसका आंसर। हमारा 12वां क्वेश्चन है क्या आपने कोई नववर्ष संकल्प किया है? इसका मतलब हुआ हैव यू मेड एनी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस? रेजोल्यूशंस मतलब कि ऐसी कौन सा नया प्रॉमिस है जो आप खुद से करना चाहते हैं नए साल के चलते। आप कह सकते हैं I don't believe in resolutions. You don't need a special day to get started. मैं रेजोल्यूशंस में, स्पेशली नए साल के रेजोल्यूशंस में विश्वास नहीं रखता। आप कभी भी अपने आप से कुछ भी प्रॉमिस कर सकते हैं और उसी वक्त से वो चीज शुरू कर सकते हैं। या फिर आप कह सकते हैं I don't succeed in my resolutions, so haven't made any. ये उन लोगों में से एक हैं जो शायद अपने प्रोमिसेस को फुलफिल करने में टाइम लगाते हैं और वो बोल रहे हैं कि मैं ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाता अपने रेजोल्यूशंस में, सो आई हैवंट मेड एनी, अभी तक नहीं बनाया। या फिर आप कह सकते हैं जस्ट टू गेट फिट एंड स्टे हेल्दी। बहुत सिंपल आंसर है कि मेरा रेजोल्यूशन यही है कि मैं अच्छा खाना खाऊं, फिट बॉडी रखूं, दैट्स इट। देखते हैं हमारा 13वां क्वेश्चन, थर्ड लास्ट क्वेश्चन, आप समय का उपयोग 2021 में कैसे करना चाहते हो? इसका मतलब हुआ हाउ डू यू प्लान टू यूज योर टाइम इन 2021?
इसमें आप बोल सकते हैं आई प्लान टू बैलेंस माई टाइम बिटवीन फैमिली एंड वर्क। बहुत ही अच्छा आंसर है कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ और अपने काम को या फिर अपनी फैमिली को अच्छे से टाइम नहीं दे पाता, तो मैं इस चीज़ को बैलेंस करना चाहूँगा। या फिर आप कह सकते हैं आई वॉन्ट टू डिवोट एटलीस्ट 1 hour रीडिंग एवरी डे। मैं दिन के एटलीस्ट 1 घंटा किताबें पढ़ना चाहूँगा, ये एक नया रेजोल्यूशन है। या फिर आप कह सकते हैं आई हैव सेट असाइड एन आवर डेली टू वर्क आउट इन द जिम। सेट असाइड का मतलब हुआ अलग से सेव करके रखा है। आप कह रहे हैं कि मैं जिम में वर्कआउट करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए 1 घंटा निकालना चाहूंगा। हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, क्या आप 2021 के लिए कोई अच्छी किताबें सुझा सकते हैं? इसका मतलब कैन यू सजेस्ट मी सम बुक्स टू रीड इन 2021? इसका आंसर हो सकता है वेल दैट्स अ गुड क्वेश्चन, आई एम सर्चिंग फॉर सम गुड टाइटल्स टू। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं अभी भी कुछ टाइटल्स ढूंढ रहा हूं अपनी फेवरेट किताबों के लिए। अगला आंसर हो सकता है यू कुड ट्राई दीज मोटिवेशनल बुक्स, दे आर ट्रूली इंस्पायरिंग। शायद आप कुछ बुक सजेस्ट करने वाले हैं और उससे पहले आप बोल रहे हैं कि आप इनमें से कोई भी किताबें चूज कर सकते हैं, ये बहुत ही इंस्पायरिंग किताबें हैं। देखते हैं हमारा आखिरी क्वेश्चन जो है, क्या आप 2021 में खरीदने के लिए एक अच्छा फोन सुझा सकते हैं? इसका मतलब हुआ कैन यू सजेस्ट अ गुड फोन टू बाय इन 2021? इसमें आप बोल सकते हैं, अगर आपको फोन्स की बहुत ज्यादा नॉलेज है, यू कैन ट्राई दीज फोन्स, दे हैव द लेटेस्ट फीचर्स एट बेटर प्राइस। आप फोन्स बताने वाले हैं कौन से फोन्स हैं जो आप सुझा सकते हैं और आप कह रहे हैं कि आप इन फोन्स में से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इनमें लेटेस्ट फीचर्स हैं। इसके अलावा आप बोल सकते हैं well I don't have much knowledge about smartphones, why don't you check some reviews on YouTube? कि ये आई थिंक रिदान कुछ ऐसा आंसर देगा कि मुझे फोन्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आप अपनी रिसर्च यूट्यूब पर क्यों नहीं करते? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी रिव्यूज़ की वीडियोज़ होती हैं, आप उन्हें क्यों नहीं देखते? तो ये था आज का लेसन जिसमें आज हमने सीखा ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जिसको आप नए साल के दौरान पूछ सकते हैं या फिर जिनका आंसर ले सकते हैं। हैप्पी 2021, ध्यान रखें, खुश रहें, हैप्पी लर्निंग।